अरे मेरे चरवाहे, तुम कहाँ जा रहे हो? इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? देखो, यहाँ स्वर्ग है, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें ऐसा आराम दूंगी जो तुम्हारी यक्षिणी कभी नहीं दे सकती। मेरी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण। तुम्हें मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करनी होगी, जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई थी। जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक तुम मुझे छोड़ने या मुझसे अपनी इच्छा से दूर जाने के बारे में नहीं सोच सकते। चंदन बिना एक पल भी सोचे तैयार हो गया। मुझे सब मंजूर है काम्या, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे साथ चलो। तुम्हारा घर अब जंगल नहीं, मेरा छप्पर होगा। काम्या का रूप इतना दिव्य था कि चंदन को लगा जैसे सूरज की रोशनी उसके शरीर से निकल रही हो। उसने चंदन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और अगले ही पल दोनों चंद्रकुंड से गायब होकर चंदन के टूटे फूटे छप्पर के बाहर खड़े थे। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। चंदन के दोस्त मानक ने उसे देखा और आवाज दी, अरे चंदन, कहाँ था तू? और ये तेरे साथ ये कौन है? मानक ने काम्या की ओर इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह था। चंदन समझ गया कि काम्या केवल एक धुंधली परछाई के रूप में दिख रही है। उसने तुरंत बात बदल दी। अरे मानक, ये मेरी दूर की बहन है, मुझे कुछ काम है, मैं शाम को मिलता हूं। मानक ने सिर हिलाया, पर उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसे लगा जैसे चंदन किसी अदृश्य वस्तु से बात कर रहा है। चंदन और काम्या छप्पर के अंदर पहुंचे। काम्या ने चारों ओर देखा। छप्पर बहुत छोटा और साधारण था, लेकिन काम्या के चेहरे पर संतोष था। ये तुम्हारा घर है चंदन? ये बहुत सुंदर है। ये अब हमारा घर है काम्या। चंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काम्या ने तुरंत अपनी यक्षिणी शक्तियों का उपयोग किया। उसने कोई जादू टोना नहीं किया, बस अपनी एकाग्रता से छप्पर के अंदर की गंदगी और धूल को पल भर में साफ कर दिया। छप्पर अब एक छोटे लेकिन बहुत ही स्वच्छ और महकते घर में बदल गया था। अगले कुछ दिन चंदन और काम्या के लिए स्वर्ग जैसे थे। काम्या अपनी अलौकिक शक्तियों के बावजूद एक आदर्श पत्नी की तरह घर संभालती थी। वह चंदन के लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती थी कि गांव के सबसे अमीर घर के खाने को भी मात दे दे। वह भोजन यक्षिणी की शक्तियों से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम से बना होता था, जो किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली था। चंदन अपनी बकरियां चराने जंगल के किनारे तक ही जाता था, ताकि वह काम्या से दूर न जाए। उसकी बांसुरी की धुन अब और भी मीठी और सुरीली हो गई थी, क्योंकि उसमें काम्या के प्रेम का जादू घुल चुका था। एक रात, चांदनी रात में, जब चंदन और काम्या एक साथ बैठे थे, चंदन ने पूछा, काम्या, अब तो तुम मेरी पत्नी हो। अब मुझे बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, जिसे पूरा करके मेरा प्रेम तुम्हारे श्राप को पूरी तरह से तोड़ देगा। काम्या का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चंदन का हाथ अपने हाथों में लिया और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उनमें फिर वही गहरी उदासी थी, जो चंदन ने उसे पहली बार देखने पर महसूस की थी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा चंदन, वो ये है कि मैं एक इंसान बन जाऊं। मैं यक्षिणी की अमृता और शक्तियों को छोड़ना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। ये तभी संभव है जब मैं अपनी यक्षिणी पहचान को त्याग दूं। चंदन हैरान रह गया। ये इच्छा उसने सपने में भी नहीं सोची था। लेकिन ये कैसे होगा काम्या? चंदन ने पूछा। इसके लिए काम्या ने कहा, तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक यात्रा करनी होगी। तुम्हें 7 पर्वतों के पार जादू की घाटी तक जाना होगा। उस घाटी में देवताओं का एक पुराना मंदिर है, जहाँ एक ऐसा जलपात्र रखा है जिसमें जीवन का जल है। अगर तुम उस जलपात्र का जल यहाँ लाकर मुझे पिला दोगे, तो मैं अपनी सभी शक्तियाँ खो दूंगी और हमेशा के लिए एक साधारण मनुष्य बन जाऊंगी। ये यात्रा बहुत कठिन है चंदन, ये एक मनुष्य के लिए लगभग असंभव है, और अगर तुम बीच में रुक गए या पकड़े गए तो तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगे। चिंता मत करो काम्या, मैं तुम्हारे लिए 4 तारे तोड़ लाऊंगा। ये तो बस 7 पहाड़ और एक घाटी है। अगले ही दिन चंदन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने कुछ भोजन और अपनी बांसुरी ली और काम्या को गले लगाकर आखिरी बार वादा किया, मैं वापस आऊंगा काम्या, मैं तुम्हें एक साधारण मनुष्य बना दूंगा। चंदन गांव से निकला। अपनी यक्षिणी पत्नी से दूर जाने के डर को दिल में दबाकर
वह जानता था कि 1 कोस की दूरी पार करते ही कामया गायब हो जाएगी। वह तेजी से चला। उसने जैसे ही 1 कोस की दूरी पार की, उसने मुड़कर देखा। गांव की दिशा से एक चमकीली नीली रोशनी चंद्रकुंड की ओर लौटती दिखाई दी। चंदन का दिल टूट गया। वह जानता था कि कामया वापस अपने कुंड में पहुंच चुकी है। अब वह अकेला था, एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापसी शायद नामुमकिन थी। चंदन पहला पर्वत पार करके घाटी में उतरा ही था कि उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा कितनी खतरनाक है। रात घेर आई थी और वह एक भयानक डरावनी जगह पर अकेला था। उसने सोचा कि अब वह अपनी यात्रा छोड़कर गांव लौट जाए, लेकिन तभी उसे कामिया का उदास चेहरा याद आया और उसका संकल्प मजबूत हो गया। कामिया को मनुष्य बनाना है, उसने मन ही मन दोहराया। जैसे ही वह दूसरे पर्वत पर चढ़ने लगा, उसे सामने से एक विशालकाय डरावना दानव आता दिखाई दिया, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। दानव ने एक भयानक दहाड़ लगाई और चंदन की ओर लपका। चंदन के सामने खड़ा विशालकाय दानव केवल डरावना ही नहीं था, बल्कि वह उन पहाड़ी राक्षसों में से एक था जो देवताओं के मंदिरों और पवित्र स्थानों की रक्षा करते थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों सी थीं और उसका शरीर पत्थरों से बना था। दानव ने एक और भीषण दहाड़ लगाई, जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। चंदन जानता था कि शारीरिक बल से वह इस राक्षस को हरा नहीं सकता। उसके पास केवल 2 चीजें, उसकी बांसुरी और कामिया के लिए अटूट प्रेम। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ा। चंदन ने भागने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उसने अपनी बांसुरी निकाली, आंखें बंद की और कामिया को याद करते हुए एक ऐसी धुन छेड़ दी जो उसने पहले कभी नहीं बजाई थी। वह धुन प्रेम की थी, वियोग की थी और एक यक्षिणी के लिए एक चरवाहे के बलिदान की थी। जब धुन हवा में फैली तो एक चमत्कार हुआ। दानव जो आक्रामक रूप से चंदन की ओर बढ़ रहा था, अचानक ठिठक गया। चंदन की बांसुरी से निकलने वाली मधुर लहरें दानव के कठोर शरीर से टकराई और उसके अंदर की क्रूरता को शांत करने लगी। राक्षस की जलती आंखें थोड़ी देर में बुझने लगी। उसने अपने विशाल सिर को झुकाया, मानो वह उस संगीत को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल बाद वह दानव धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया। चंदन ने धुन बजानी बंद नहीं की। वह जानता था कि जरा सी भी चूक उसके जीवन पर भारी पड़ सकती है। वह धीरे धीरे राक्षस के करीब गया, अभी भी बांसुरी बजा रहा था। जब वह ठीक दानव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राक्षस की आंखें अब शांत थीं और उसकी देह से निकलने वाली गर्मी कम हो गई थी। तुम कौन हो? चंदन ने पूछा। दानव ने एक गहरी सांस ली, जिसकी आवाज गुफा में हवा भरने जैसी थी। मैं श्रापित हूं। देवताओं ने मुझे इस मार्ग की रक्षा के लिए रखा है। जो भी इस रास्ते से जाता है मैं उसे मार डालता हूं। लेकिन तुम्हारी धुन में ऐसा दर्द और ऐसी पवित्रता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम मुझे जाने दोगे? तुम जा सकते हो, लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल है। वहां कई मायावी नाग हैं जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ देंगे। दानव ने चंदन को रास्ता दे दिया। चंदन ने उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। उसे अब अपनी बांसुरी की शक्ति पर विश्वास हो गया था। यह केवल बांसुरी नहीं, बल्कि कामिया के प्रेम से भरा एक जादुई उपकरण था। चंदन ने दूसरा पर्वत पार किया और तीसरे की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि दानव ने चेतावनी दी थी, रास्ता अब मायावी और खतरनाक हो गया था। तीसरे पर्वत की तलहटी में एक सुंदर जंगल था। जंगल की हवा में एक अजीब सी मादक खुशबू फैली थी। चंदन जैसे ही उस जंगल में घुसा, उसे लगा जैसे वह अब तक की सबसे कठिन यात्रा से मुक्त हो चुका हो। अचानक उसे सामने से एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी। यह स्त्री कामिया जैसी ही सुंदर थी, लेकिन इसका रूप और भी कामुक था। उसके बाल फूलों से सजे थे और वह चंदन को देखते ही मीठी आवाज में हंसी। अरे मेरे चरवाहे, तुम कहाँ जा रहे हो? इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? देखो, यहाँ स्वर्ग है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ऐसा आराम दूंगी जो तुम्हारी यक्षिणी कभी नहीं दे सकती। चंदन को क्षण भर के लिए संदेह हुआ। यह स्त्री कौन थी? वह कामिया के बारे में कैसे जानती थी? तभी उस स्त्री के पीछे से कई और सुंदरियां आई और चंदन को घेर लिया। वे सब मुस्कुरा रही थीं और उनकी आंखें सम्मोहक थीं। चंदन समझ गया, यह वही मायावी नाग थे जिनकी बात दानव ने की। यह अपनी इच्छाओं के जाल में फंसाकर मनुष्यों को मार डालते थे।
सुंदरियों में से एक जिसका शरीर नागिन की तरह लहरा रहा था, चंदन के कान में फुसफुसाई। चंदन, तुम्हारी पत्नी तुम्हें एक साधारण इंसान बनाना चाहती है। वो तुम्हारे प्रेम में पड़कर तुम्हें भी नश्वर बनाना चाहती है। तुम अमृता क्यों नहीं चुनते? मेरे साथ रहो और हमेशा युवा रहो।